हे फोक्स, वेलकम टू एफपीजी। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैचअप की, जो है पहला आजमन T10 का, आजमन हीरोज़ वर्सेस एलिट फ्लीट कार के बीच में, है ना। एजेएच वर्सेस सीएफआर का जो मैच है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और कब होने वाला है? तो 8 बजे से मैच होने वाला है शाम के टाइम, और होपफुली इसमें अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कौन से मैचअप हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो देखो T10 ब्लास्ट तो अपनी है, इसमें तो खेलेंगे ही खेलेंगे। आजमन का अगला वाला भी आएगा, वो खातिर का शायद आएगा, इस पर डाउट है ना, डाउट है कि ये वाला खेलेंगे, लेकिन हो सकता है आ जाए। बट प्लेयर एनालिसिस आपके लिए लेके आ जाऊंगा मैं इस मैच की। उसके बाद ये एलिट लीग का भी डाउट है, शायद ही खेलें, इसको भी डाउट कैटेगरी में लिख लो। ये त्रिनदाद का ज़रूर खेलेंगे। उसके बाद आजमन का ये वाला खेलेंगे, और फिर ये जो मैच है ना, ये KCC T10 एलीट वाला, ये भी शायद आएगा। तो आप लोग, अभी कह रहा हूँ मैं आपसे, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी बोल देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल बजा दो, नोटिफिकेशन की बेल को बजा दो। तो जब भी वीडियो आएगी आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। और हम लोग सेंचुरी के बहुत क्लोज खड़े हैं। कितने पे खड़े हैं हम लोग? हैं 90 रन पे, 10 रन दूर हैं किससे? अपनी सेंचुरी से, है ना। तो 10 रन आज आपकी जिम्मेवारी है कि आज आप बना दो, और मेरी जिम्मेवारी है कि आप जीत जाओ। चलिए, तो होपफुली आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलते हैं अंदर और बात करते हैं टीम्स के बारे में। तो ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे और आ जाते हैं, फ़िल्टर लगा लेते हैं किसकी तरफ? पहले आजमन हीरोज़ की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, राहुल चोपड़ा और खालिद शाह दोनों टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं। खालिद शाह ओपन करते हैं, राहुल चोपड़ा जो है आपका वन डाउन आते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके लिए? राहुल चोपड़ा एनी डे रहेंगे, मतलब अभी के डेज़ में। एनी डे तो नहीं कह सकता, अभी के डेज़ में। क्यों? क्योंकि देखो राहुल चोपड़ा की जो परफॉर्मेंस रही है ना, 28, 39, 63, और 2 बारी तो नॉट आउट थे, 39 नॉट आउट और 63 नॉट आउट। तो परफॉर्मेंस अभी जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सही खेल रहा है इस समय पे। तो आप उसको ड्रॉप कर दें, ये कुछ ज़्यादा खास अच्छा ऑप्शन रहेगा नहीं आपका। वहीं खालिद शाह की बात करूँ, देखो तो खालिद शाह का क्या है ना कि एक बस यही है कि पुराने परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। एवरेज फैंटेसी पॉइंट पर मैच जो देता है वो 55 का दे जाता है, और इनका अभी 49 का ही है। लेकिन अगर मैं वैसे रन वगैरह बनाने की बात करूँ तो देखो कितना है, 6 रन, 4 रन, 47 रन, 71 रन और 15 रन, ये परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 2 मैचों में परफॉर्मेंस अच्छा किया है, लेकिन उसके पहले उसके बाद में जो है परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो आप यहाँ पे दोनों के साथ भी जा सकते हो, वरना मेरी तरह राहुल चोपड़ा के साथ बस जा सकते हो, खालिद शाह को ड्रॉप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आते हैं हर्षित कौशिक, और फिर अदनान उल मुल्क, और उसके बाद है बेग जी, है ना। तो अब देखो, अब इनमें बात करूं मैं आपको अगर, तो सबसे पहले बैटिंग सेक्शन में बात करते हैं हर्षित कौशिक की। अब देखो हर्षित कौशिक का क्या है ना कि बंदा गेंद भी डालता है और बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है। बल्लेबाजी भी आती है, गेंदबाजी भी आती है। अब क्या था, बल्लेबाजी जो है आती है इनकी कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं ये। जब 4 विकेट 3 विकेट गिर चुके होते हैं तब आता है बंदा बैटिंग करने। 4 डाउन आता है, सॉरी 3 डाउन, यस आई एम सो सॉरी, 3 डाउन आता है। 5वें नंबर बैटिंग करने आता है, 3 डाउन बैटिंग करने आता है। तो 1 रन बनाया नॉट आउट, 1 रन बनाया 2 गेंदों में, 11 रन नॉट आउट 3 गेंदों में, 7 रन 6 गेंदों में। तो आएगा, हिट करेगा, वही इसका काम है। गेंदबाजी से देखो, 1 ओवर में 11 रन, कोई विकेट नहीं। 2 मैचों में गेंदबाजी नहीं करी। 2 ओवर में 22 रन, 2 विकेट। 2 ओवर में 16 रन, 3 विकेट। तो बंदा गेंद से भी विकेट निकालना जानता है। आप रिस्क ले सकते हो इस पर, एक अच्छी बैट रहेगी आपके लिए अगर ये परफॉर्म कर जाता है आज के मैच में। तो अब हमारे पास दूसरे ऑप्शन जो बल्लेबाजी के क्रम में आते हैं वो कौन से हैं? तो वो आते हैं हमारे पास अदनान उल मुल्क। अब इनका क्या है, देखो पिछले 5 मैचों की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक है जिसमें डबल डिजिट का स्कोर बनाया है, वरना फ्लॉप कर रहे हैं, ठीक है। 3 रन, 4 रन, 7 रन, 2 रन। एक में था 33 नॉट आउट, डिफेंडर्स के अगेंस्ट में था वो मैच, उसमें भी 50 पॉइंट बने थे मैक्सिमम इनके, ठीक, एवरेज फैंटेसी पॉइंट। तो उस हिसाब से देखोगे तो इसको लेना एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि फेल हो जाए आपका रिस्क बहुत गंदे से, लेकिन हर्षित कौशिक का क्या, अगर गेंदबाजी मिल जाती है उधर से, चांसेस हैं कि वो उधर से भी परफॉर्म करके आपको दे जाए। लेकिन अदनान उल मुल्क का क्या है कि वो बल्लेबाजी ही करता है, गेंदबाजी नहीं करता बंदा, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो तीसरे ऑप्शन थे हमारे पास फैजल बेग, तो फैजल बेग की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है ही नहीं, कन्विंसिंग ही नहीं है। 5वें 6ठे नंबर तक तो बल्लेबाजी ही नहीं आती, उसके नीचे ही आएगी। तो आप फिर ड्रॉप करके चल सकते हो, गेंदबाजी कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन चांसेस है नहीं कि इनको इसमें मिलेगी। तो आप यहाँ पे फैजल बेग को ड्रॉप करके चल सकते हो। चलिए, जीवन गंगाधरन की बात करें तो पिछला मैच खेले नहीं थे, पहला मैच खेले थे उसके, तो 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे और कुछ खास परफॉर्मेंस किया भी नहीं था उस मैच में, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है।
तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर मैं बात करूँ, देखो 2 गेंदों में 1 रन बनाया था, नॉट आउट रहे थे, लेकिन गेंदबाजी से क्या था, 1 ओवर में 4 रन, 2 ओवर में 20 रन, 2 विकेट, तो इकोनॉमिकल बॉलिंग करी बहुत, है ना। तो आप अगर खेलते हैं तो इन पे एक बेट ले सकते हो, बिल्कुल आपके लिए अच्छी बेट साबित हो सकती है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन से ऑप्शन आते हैं, तो आगे हमारे पास है एक मोहम्मद फराजुद्दीन का। देखो फराजुद्दीन मियाँ का क्या है कि बल्लेबाजी ज़्यादा आई नहीं है, ठीक है, एक दफ़े आई थी तो 16 गेंदों में 17 रन बनाए थे, बहुत स्लो इनिंग खेली थी। लेकिन गेंदबाजी से देखोगे ना आप, 2 ओवर में 12 रन 2 विकेट, 2 ओवर में 18 रन 3 विकेट, 1 ओवर में 11 रन कोई विकेट नहीं, और 2 ओवर में 33 रन 2 विकेट, तो आपको गेंदबाजी से विकेट निकाल के दे रहे हैं, वहाँ से पॉइंट बना के दे रहे हैं। तो आप पिक करके चलोगे, इनको ड्रॉप मत करना। 82% लोगों ने किया है, वो सही किया है, कोई बहुत वो नहीं किया, गलती नहीं की है, ठीक है। अगले हैं मोहम्मद अजमल। अब मोहम्मद अजमल का क्या है, देखो कि बल्लेबाजी से 40 रन 27 नॉट आउट 2 11 1, अभी हाल फिलहाल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है बल्ले से, और गेंदबाजी से भी दी है हाल फिलहाल में। 2 ओवर में 21 रन 1 विकेट, 2 ओवर में 18 रन 2 विकेट, 2 ओवर में 22 रन 0 विकेट, 1 ओवर में 13 रन 1 विकेट, 2 ओवर में 22 रन 1 विकेट। तो बल्ले से नहीं कर रहा बंदा तो गेंद से करके जा ही रहा है, आपको कुछ ना कुछ दे के जा ही रहा है ना। तो आप इन्हें पिक करके चलेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन मटीरियल है ये, ठीक। अब उसके बाद करते हैं बात किसकी, तो अंकुर सांगवान जी की। अब देखो अंकुर सांगवान का क्या है कि पिछले मैच में कोई विकेट नहीं, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, और उससे पहले कोई विकेट नहीं। तो हाल फिलहाल में विकेट लेने की प्रथा चालू की है इन्होंने, अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको 1 विकेट निकाल के दे जाएं। अब उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर थोड़ा रिस्की वाला हिसाब किताब हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से सोच के चलें, और ड्रॉप करने का मन कर रहा है तो फिर उसी चीज़ को पकड़ के ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क वाला हिसाब किताब रहेगा नहीं आपका, है ना। चलिए आगे चलते तो मोहम्मद समीर जी आते हैं हमारे पास। देखो मोहम्मद समीर का क्या है, पिछले मैच में विकेट नहीं ली, उससे पहले 1 विकेट मिला था, उससे पहले कोई विकेट नहीं लिया, उससे पहले 2 विकेट मिला था, 1 विकेट मिला था। बल्लेबाजी क्रम में बहुत नीचे आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि बल्लेबाजी इनकी अच्छी खासी आए कि इन्हें 10-12 बॉल खेलने को मिले, तो आप वहाँ पे सिर्फ 1 विकेट 1-2 विकेट की उम्मीद ही इनसे लगा सकते हो। वही है, मतलब मोहम्मद समीर चंद को ले लो या सांगवान जी को ले लो, तो एक जैसी ही बात फंस जाती है। ज़्यादा ना आप जो कहते हैं, मतलब लालच वाला दोनों में ही सीन नहीं है, आप किसी को भी उठाओगे एक्सपेक्टेशन एक जैसी रहेगी कि आपको 1 आध विकेट वो निकाल के दे जाएगा इस मैच में, तो आप कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट मत करना किसी से, अच्छा नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा बुरा ही लगेगा आपको, अच्छा क्या नहीं होगा, यही होगा ज़्यादा, है ना। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अभी 4 प्लेयर हैं अपने पास, तो हम यहाँ पे किसको पकड़ रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों के साथ ही जा सकते हैं, पता है, दोनों को ही लेके चलेंगे। चलिए अब हम फ़िल्टर लगाते हैं किधर, अब हम लगाते हैं एलीट फ्लीट कार रेंटल की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं 2 ऑप्शन। पहले हैं यासिर कलीम, 56 13 36 42 14, अच्छी फॉर्म में खेल रहा है बंदा, सिंपल है, उठा लो टीम में, कोई डाउट मत रखो, बिंदास उठा के चलो। यासिर कलीम क्या है, ओपन करने आता है ना। अब दूसरे ऑप्शन जो हमारे पास आते हैं, दूसरे ऑप्शन है ये मियाँ, कौन, संदीप सिंह जी, 18 35 20 15 56, ड्रीम टीम में है बंदा काफ़ी मैचों में। तो अब इस हिसाब से आप देखोगे इनका, तो संदीप सिंह का परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है, लेकिन अजमान हीरोज़ के अगेंस्ट में 31 का एवरेज है, तो हो सकता है आप ले सकते हो, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इनका यासिर कलीम के साथ जो है कंपैरिजन बताऊं, तो संदीप सिंह का रन पर इनिंग अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, बाउंड्रीज़ पर मैच अच्छा है, तो आप संदीप सिंह से उम्मीद कर सकते हो। अगर यासिर कलीम शुरू में निपट गए तो फिर एक यही ऑप्शन है, क्योंकि पिछले में तो फैज़ान जी आ गए थे बल्लेबाजी करने। तो यहाँ पे अगर आपको रिस्क लेना है तो देखो, रोटेट करना है जीएल वगैरह में, तो आप इनकी जगह इनको ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो फिर यासिम करीम को लेके चलो, ज़्यादा नीचे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है आपकी। चलिए तौकीर रियासत जी जो यहाँ पे हैं, इनको कहीं और होना चाहिए था, जो इनका कारनामा है मैचों में उस हिसाब से। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं बल्लेबाजी की। तो बल्लेबाजी के लिए हमारे पास कौन आते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बंदरा संजया, ओके सॉरी, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई, विकुम संजय है बेसिकली। तो विकुम का क्या है, परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है, गेंदबाजी से 1-2 विकेट निकाल के दे जाते हैं आपको, तो अगर आप गेंदबाजी के बेसिस पे लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 1 विकेट 2 विकेट आपको यहाँ पे ये निकाल के दे जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी ना। चलिए अगली हम बात करेंगे किसकी, तो अगले हैं हमारे शाहज़ैब आलम। शाहज़ैब आलम का देखो परफॉर्मेंस जो बल्लेबाजी से रहा है कुछ खास नहीं, 1 रन 0 रन 12 रन, फिर 30 12 22 ये पहले रहा था।
तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 10-15 रन की एक परफॉर्मेंस दे के चले जाएं, लेकिन आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा शाहज़ैब आलम के साथ। हो सकता है कि आपका रिस्क जो है आपको ही बहुत भारी पड़ जाए बाद में। तौकीर रियासत की बात करें, तौकीर रियासत का देखो परफॉर्मेंस क्या रहा है, बल्ले से कुछ खास नहीं है, गेंदबाजी से वही है, इक्का दुक्का विकेट निकाल के आपको दे जाएगा। तौकीर रियासत आता भी बहुत नीचे है यार बल्लेबाजी करने, तो पता नहीं क्या इधर कहाँ डाल रखा है। तो आप विकुम संजय या तौकीर रियासत किसी में से भी, इन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं अली अनवर की। तो देखो अली अनवर का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, अली अनवर का परफॉर्मेंस थोड़ा अलग कह सकते हो। एक में गेंदबाजी मिली थी, एक में फिर मिली ही नहीं, तो यहाँ हो सकता है ना मिले। पिछले मैच में 1.4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिए थे, उससे पहले 1 ओवर में 17 रन कोई विकेट नहीं। उससे पहले की बातें करें तो 2 ओवर में 12 रन 1 विकेट, 1 ओवर में 10 रन कोई विकेट नहीं। 40 रन बनाए थे जीएफएल के अगेंस्ट में, फिर 54 था। एक में तो बल्लेबाजी आती है तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो आप यहाँ अली अनवर को पिक करके चलेंगे। अगर बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा भी प्रमोट करते हैं तो आप अच्छी खासी बैटिंग की उम्मीद कर सकते हैं। गेंदबाजी तो बंदा कर ही रहा है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। अभी बैटिंग सेक्शन में जो 2 ऑप्शन छोड़ के आए उनकी बातें हम लास्ट में करेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। चलिए बात करते हैं हैरी भरवाल की। तो देखो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, कंसिस्टेंट विकेट निकाल के दे रहा है, आपको सीधे पिक कर लेना है, नो ब्रेनर है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा जो है सर्वसम्मति से चलना है देश दुनिया की। तैमूर भट्टी की बात करें तो देखो कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। अभी इस मैच में भी विकेटलेस जाने की उम्मीद है, या मुश्किल से मुश्किल 1 विकेट निकाल के दे सकते हैं आपको, तो आप उस हिसाब से रिस्क लीजिएगा अपना। अगली हम बात करेंगे सपनदीप सिंह की, है ना। सपनदीप सिंह का क्या है, देखो सपनदीप सिंह अब थोड़ा सा ना इसमें उल्टा सीधा है। तौकीर रियासत है और विकुम संजय है, ये काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने आए थे, इनको बैटिंग सेक्शन में डाल रखा है। और जो हमारे सपनदीप सिंह जी हैं, सपनदीप सिंह जी जो है वो 2 डाउन बैटिंग करने आए थे, ठीक है, 2 डाउन और 3 डाउन बैटिंग करना है। तो इनकी बल्लेबाजी उम्मीद है कि ऊपर आएगी, और ये गेंदबाजी नहीं करता बंदा। तो आप सिर्फ बल्लेबाजी के दम पे ले, मतलब बेसिकली तौकीर रियासत की को इधर होना चाहिए था, इनको उधर होना चाहिए था, इस बेसिस पे लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी फिर तो भगवान ही मालिक है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया कर जाएगा तो। लास्ट जो हम बात करेंगे वो मुजाहिद अमीन है। अब देखो इन्होंने 4 मैचों में गेंदबाजी करी है, जिसमें से 2 में विकेटलेस रहे हैं और 1 में 3 विकेट, 1 में 1 विकेट पाया था। तो यहाँ पे 3 विकेट वाला मैच छोड़ दें तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस था नहीं जिसके बेसिस पे आप इन्हें पिक करके ले जाएं। तो आपके लिए जो 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो विकुम संजय और तौकीर रियासत ज़्यादा सही बनते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें वो करना है तो आप विकुम संजय को ड्रॉप कर सकते हैं, और आप पिक किसको कर सकते हैं, यहाँ पे पिक कर सकते हैं शाहज़ैब आलम को, ठीक है, शाहज़ैब आलम को पिक कर सकते हैं, है ना। वरना फिर चौधरी साहब को भी पिक कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा रिस्की केस बनेगा लेकिन आप उतना रिस्क ले सकते हैं। आई गेस मयंक चौधरी का देखो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रहा है, 7 बनाए थे, फिर 17 बनाए, फिर 45 बनाए, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ मयंक चौधरी को लेके चलें, और आपकी टीम ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। 2 विकेट कीपर्स के साथ खेल रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए आपको। अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो फिर फराजुद्दीन हैं, अजमल हैं, अच्छे खासे हैं। आप अली अनवर को कर सकते हैं, एक ट्रम्प पिक हो सकता है। यासिर कलीम है, ओपन करने आते अच्छा हो सकता है। राहुल चोपड़ा है वाइस कैप्टन के लिए, अच्छा ऑप्शन है। तौकीर रियासत है वाइस कैप्टन के लिए, ट्रम्प साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, ऐसे में ट्राई कर लेना हर जगह, है ना। तो ठीक ठाक टीम का ऑप्शन आपके लिए तैयार है। होपफुली आप सब आज ग्रैंड लीग जीतें, कुछ ना कुछ पोजीशन आप सारे ही पाएँ, लेकिन अपने अपने ट्विक्स कर लेना भाई। सब एक ही टीम बनाओगे तो एक ही पोजीशन रहेगी, हार भी रहोगे तो सारे एक साथ ही हारोगे तो थोड़े बहुत ट्विक कर लेना जो आपको सही लग रहा हो, क्योंकि एनालिसिस हर प्लेयर की दे दी है, हर प्लेयर का परफॉर्मेंस बता दिया है। आप उस हिसाब से अपना पिक करके चलेंगे टीम को। होपफुली बहुत लोग आप में से ग्रैंड लीग जीते, मेरी दुआएं हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई यार। सेंचुरी मारने में क्या दिक्कत है बताओ, सेंचुरी अच्छी होती है ना, 100 इज़ अ गुड नंबर। 5 लोग सेंचुरी मारे होते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो हम लोग जीत गए होते यार। लेकिन कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ मैं 5 सेंचुरी की, कोई नहीं, थोड़ी सी बकैती भी कर लेनी चाहिए कभी कभी, मूड लाइट रहता है। चलिए तो होपफुली आप सब जीतें, गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी ग्रैंड लीग।